स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज अपन चैप्टर सेकंड के कुछ एक क्वेश्चन ले रहे हैं। कुछ एक बच्चों ने कहा था कि सर जो शॉर्ट क्वेश्चन अपने चले थे उसके अंदर 10 तक के आपने क्वेश्चन करवाए थे, इसके आगे की क्वेश्चन करवाए नहीं। तो जो आपके पेज नंबर 114 है तो उसके मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे अपन आगे चले गए थे न्यूमेरिकल में 6 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था, ठीक है। तो एक बार बीच में वापस थोड़ा ब्रेक आकर जो क्वेश्चन बच गए उनको स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पूरे भी हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई 30,000 एंड 25,000, जेड ब्रिंग 25,000 एज कैपिटल फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो भाई गुडविल की वैल्यूएशन करनी है आपको, तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको कैपिटल ही कैपिटल दी हुई है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो कैपिटल के बेस पे आप गुडविल कैलकुलेट जो करते हो उसको अपन बोलते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब एस्टिमेटेड कैपिटल कैसे निकलती है, तो अपन करते हैं शेयर ऑफ या कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। फॉर्मूला लिखूंगा मैं, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये आपकी एस्टिमेटेड कैपिटल आ गई, माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। फर्म की एक्चुअल जो कैपिटल है, ध्यान रहे अगर क्वेश्चन में कोई रिजर्व वगैरह दिए हुए हैं तो वो इसी के अंदर कैपिटल में ऐड हो जाते हैं। 10th क्वेश्चन के अंदर आपके दिया हुआ न्यू पार्टनर की कैपिटल 25,000 है, तो ये कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 25 अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। शेयर आपकी कितना है न्यू पार्टनर का, 1/4 है, तो 1 डिवाइड बाई 4 ऊपर चला गया, माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो ए बी सी की एक्चुअल कैपिटल आपकी 30,000, 25 और 25 दी हुई है, तो 30,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए 1 लाख। 1 लाख में से माइनस करोगे 30, 80,000 रुपये, तो 80,000 रुपये आपके माइनस कर दिए, तो आपके कितने 20,000 रुपये जो बैलेंस आया, ये आपके क्या आ गई भी गुडविल आ गई। ये आपके क्या आ गई गुडविल। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन आपके पूरा हो गया। गुडविल की वैल्यूएशन हिडन गुडविल कैलकुलेट किया है मैंने, तो हिडन गुडविल आपके आ गई, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, 11th क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। देखो 11th क्वेश्चन के अंदर आपके दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बैलेंस ऑफ कैपिटल ए बी का 40 और 30,000 है, सेम ही है, और जनरल रिजर्व 20,000 है। सी आपके न्यू पार्टनर आ रहा है 1/3 के लिए 50,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल 50,000 है, अपॉन न्यू पार्टनर का शेयर 1/3 है, माइनस एक्चुअल कैपिटल एक ऑफ फर्म। एक्चुअल कैपिटल अगर अपन देखें तो ए की कैपिटल 40,000 है, प्लस बी की कैपिटल 30,000 है, प्लस रिजर्व 20,000 रुपये का है, प्लस सी की कैपिटल 50,000 है, ठीक है ना। अभी मैंने कहा था अगर रिजर्व दिया हुआ हो तो इसी में इंक्लूड होगा। तो 1,50,000 ये एस्टिमेटेड कैपिटल आ गई, माइनस 40, 70, 90, 41, 1,40,000 आपकी क्या आ गई, ये है एक्चुअल कैपिटल आ गई। तो 10,000 रुपये जो बैलेंस बचा ये आपके क्या आ गया गुडविल आ गया, बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 12th क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट आपके 10,000 और एन्यूटी वैल्यू दी हुई है 3 पॉइंट, अभी ये कोमा नहीं है, पॉइंट लगा लेना, 3791, 3 और 7 के बीच में जो कोमा दी हुई है, कोमा नहीं है, पॉइंट है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट आपको 10,000 दिया हुआ है, एन्यूटी वैल्यू 3.791 दी हुई है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है, कौन से मेथड से, एन्यूटी मेथड से। तो फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्यूटी वैल्यू,
ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट कितना है 10,000 है, इंटू एन्युटी वैल्यू 3.791 है, तो आपके 37,910। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गया, गुडविल आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13th जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 13 क्वेश्चन के अंदर आपके परचेज कंसिडरेशन ऑफ ए बिजनेस डिटरमाइन 3,50,000 परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है। परचेज कंसिडरेशन कितना दिया हुआ है 3,50,000, और एसेट्स आपके दी हुई है 4 लाख, और लाइबिलिटी दी हुई है 80,000 रुपये। एक चीज़ मैंने आपको वो पारडिया जी की दुकान वाला एग्जाम्पल देके एक गुडविल की वैल्यूशन बताई थी। कभी कभार अपन हमारी गुडविल की वैल्यूशन नहीं करते हैं, हम दूसरे की गुडविल खरीद लेते हैं। ठीक है, गुडविल जो है हमने नहीं बनाई, हमने दूसरे की गुडविल परचेज कर ली। तो ये इसका एक फॉर्मूला बनता है गुडविल का, परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब जानते हो भी आप, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू नेट एसेट्स बोल रहा हूँ मैं इसको। एसेट्स और लाइबिलिटी अगर कोई साथ में आ रही है तो रिलेटेड लाइबिलिटी आप माइनस कर दो तो नेट एसेट्स आ जाएगी। इसको इस तरह से समझो, परचेज कंसीडरेशन आपको दिया हुआ 3,50,000, यानी कि आपने कोई पूरा एक बिजनेस खरीदा 3,50,000 का, पूरा बिजनेस किसी दुकान को ही खरीद लिया। आपने अगले को पेमेंट कितना किया दुकान का 3,50,000 रुपये का। अगले की एसेट्स कितनी है 4 लाख और लाइबिलिटी कितनी है 320, तो टोटल नेट एसेट्स कितनी हुई 3,20,000। 4 लाख रुपए एसेट्स और 80,000 रुपये लाइबिलिटी है, तो एसेट्स 4 लाख माइनस 80,000 रुपये, इससे रिलेटेड लाइबिलिटी माइनस कर दो तो नेट एसेट्स कितनी बचेगी 3,20,000। तो आपके जो बैलेंस बच गया 30,000 रुपये का, ये आपकी क्या आ गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बस कर लोगे। 14th क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन के अंदर आपके जर्नल एंट्रीज करनी है भाई। तो जर्नल एंट्रीज करने से पहले आप कुछ एक जर्नल एंट्रीज याद कर लो जो आपको मैंने करवाई थी। कैपिटल की एंट्री क्या होती है, केस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। कैपिटल वापस विड्रॉल कर लेता है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस। गुडविल अगर केस में लाता है तो केस अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल। गुडविल केस में नहीं लाता है तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को अगर डिवाइड करता है तो जनरल जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। लॉस को डिवाइड करता है तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस। तो ये कुछ एक एंट्रियाँ जो आपको मैंने पहले बता रखी है, साइड के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन के अंदर आपके काम आएगी। न्यू पार्टनर अगर कैपिटल लेके आता है, कैपिटल अगर लेके आता है तो अपन एंट्री क्या करते हैं, केस अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। ठीक है। अगर कैपिटल वापस विड्रॉल करता है तो अपन एंट्री कोई भी विड्रॉल करो, जैसे कि ए विड्रॉल कर रहा है, कैपिटल बी कर रहा है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस। ये दो तो कैपिटल की एंट्री हैं जो आपको याद रखनी है। कैपिटल लाने पर केस टू कैपिटल, निकालने पर कैपिटल टू केस। 11th में भी यही करते थे। इसके बाद में गुडविल अगर केस में लेके आता है, गुडविल की एंट्री है, गुडविल अगर केस में लेके आता है तो आप एंट्री करते हो केस अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल, सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल। अगर गुडविल केस में नहीं लेके आ रहा है तो आप एंट्री करोगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल। ये दो गुडविल की एंट्री है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की अगर आप एंट्री करते हो, ये आपकी कैपिटल की दो एंट्रियां हैं, ये दो आपकी गुडविल की एंट्रियां हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की दो एंट्रियां। प्रॉफिट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये एंट्री देखो भाई, ये सेक्रीफाई रेशियो में होगी। किस रेशियो में होगी, सेक्रीफाइस रेशियो में ये एंट्री होगी। ठीक है। अगर मान लो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हो, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन सा है, बैलेंस शीट में अगर किसी भी टाइप का कोई रिजर्व है,
फंड है पीएफ को छोड़ के, पी हैंडल है तो अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर कैपिटल। और अगर लॉस को डिवाइड कर रहे हो तो आप एंट्री करोगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जैसे कि एसेट साइड के अंदर आपकी कोई गुडविल है तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, एसेट साइड में कोई पी एंडल है तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, और एसेट साइड में कोई भी सस्पेंस या एक्सपेंसेस का बैलेंस पड़ा है तो ये आपके एक्यूमुलेटेड लॉस है। ठीक है भाई, तो आपको ये देखो, ये तो कोई रेशियो में नहीं होगी एंट्री, ये जो एंट्री होगी ये एंट्री कौन से रेशियो के अंदर होगी, ये आपके सेक्रीफाइस रेशियो में एंट्री होनी है, और ये एंट्री कौन से रेशियो में होगी, ये एंट्री ओल्ड रेशियो में होनी है। ठीक है ना, ये चीज़ आप खास कर ध्यान रखोगे। अब अपन इसके आगे की क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ के बता रहा हूँ एक बार। ए और बी है, ए बी पार्टनर इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1 दिया हुआ है। सी आपके न्यू पार्टनर आ रहा है, सी आपके 40,000 रुपये कैपिटल ला रहा है, 15,000 रुपये गुडविल ला रहा है केस में। ठीक है, और आगे बोल रहा है गुडविल विड्रॉ ए और बी, ठीक है, फ्रॉम द फर्म, गुडविल वापस निकाल लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे एक एंट्री में और लिख देता हूँ, देखो गुडविल केस में लाने पर ये, गुडविल केस में नहीं लाने पर ये, अगर गुडविल वापस निकाल ली जाती है तो आपके एक एंट्री और होगी, गुडविल वापस निकालने पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस, यही एंट्री होगी। गुडविल वापस निकालने पर एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस। तो ए और बी जो है वो गुडविल वापस निकाल लेते हैं, तो आपको बैलेंस शीट के अंदर ऑन द एडमिशन यानी कि सीज एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक ऑफ द फर्म 30,000 रुपये। ठीक है, तो 4 एंट्रियां बन गई भाई। देखो क्वेश्चन आपकी ये दिया हुआ है, ए और बी है, 2 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ठीक है, सी आपके नया आ रहा है, सी न्यू पार्टनर आ रहा है, ये कैपिटल के ला रहा है और ये केस भी ला रहा है। 2 एंट्रियां तो इसकी हो गई। ठीक है, सॉरी, कैपिटल और गुडविल, कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है। इसके बाद में गुडविल विड्रॉ भी कर रहा है, एक एंट्री इसकी होगी। एक बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी है, एक एंट्री इसकी होगी। अब आपको थोड़ा सा तो देखो यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कोई चीज़ों को। बैलेंस शीट में अगर गुडविल है तो इसको अपन क्या मानते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस मानते हैं। ठीक है, तो अपन इसकी एंट्रियाँ क्या करेंगे, जैसे कि सबसे पहले एंट्री करेंगे, पहली एंट्री फर्स्ट, नया पार्टनर सी कैपिटल लेके आया, कैपिटल कितने रुपए लेके आया, 40,000 रुपये। तो आप एंट्री करोगे केस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, केस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ठीक है, कितने रुपए कैपिटल के लेके आया, 40,000, तो आपने क्या लिख दिया, 40,000। इसके बाद में अगला गुडविल लेके आ रहा है, गुडविल कितनी, 15,000 रुपये लेके आ रहा है, तो आप एंट्री क्या करोगे, केस अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल। अब सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप सेक्रीफाई रेशियो कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आपके सेक्रीफाई रेशियो आ जाएगा। तो अब ओल्ड तो पड़ा है, न्यू रेशियो निकालो और फिर माइनस करो। एक राज की बात आपको बताई थी कि न्यू पार्टनर अगर अपना शेयर प्रॉफिट में से लेता है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाई रेशियो होता है। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1 है, तो यही आपके क्या हो गया, सेक्रीफाई रेशियो हो गया। ठीक है, तो गुडविल कितनी ला रहा है, 15,000 ला रहा है, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, 2:1। ठीक है, 2:1 3 से डिवाइड करोगे तो कौन डिवाइड कर रहे हैं, ए और बी, तो 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल। 2:1 के अंदर डिवाइड कर लो 9,000 और 10,000 और 5,000, 10,000 और 5,000। अब क्या कर रहे हैं, क्या ए और बी जो है गुडविल को वापस निकाल रहे हैं, पूरी निकाल रहे हैं या हाफ निकाल रहे हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है गुडविल विड्रॉ ए एंड बी फ्रॉम द फर्म, पूरी निकाल रहे हैं अभी, तो गुडविल वापस निकालेंगे। तो आप एंट्री क्या करोगे, ए बी अकाउंट डेबिट टू केस। ए और बी ने वापस निकाल लिया, टू केस मतलब पैसा गया,
15,000 रुपये पूरे निकाल लिए, ए ने अपनी गुडविल के निकाल लिए और बी ने अपनी गुडविल के निकाल लिए। ठीक है, इसके बाद में आपके बैलेंस शीट के अंदर गुडविल पड़ी है। बैलेंस शीट में गुडविल कितनी पड़ी है? बैलेंस शीट में गुडविल है आपके, अमाउंट दी हुई है 30,000 रुपये। बैलेंस शीट में गुडविल है तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, और एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री ये रही, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, कितने रुपए? 30,000। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे भी इसको? ओल्ड रेशियो 2:1, तो 3 से डिवाइड किया, 20 और 10, 20,000 और 10,000। ये आपके जर्नल एंट्रियाँ होगी इससे रिलेटेड। ऐसे ही आपके 15, 16, 17 क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिटेड सी, ये एडमिट कर रहे हैं न्यू पार्टनर के रूप में सी को 1/5 शेयर के लिए। सी जो है, सी एक्वायर हिज एंट्री शेयर फ्रॉम ए। ठीक है ना, ये सी जो है अपना पूरा का पूरा शेयर किससे ले रहा है? अभी ए से ले रहा है। यानी कि आप समझो कि दो पार्टनर थे, ए और बी 3:2 रेशियो में थे। सी आपके न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, लेकिन सी ने अपना पूरा शेयर किससे लिया? ए से लिया। मतलब पूरा का पूरा सेक्रीफाई कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ठीक है ना, तो गुडविल की एंट्री में ध्यान रखना कि गुडविल की एंट्री सेक्रीफाई रेशियो में होती है। केस अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो सेक्रीफाई कर रहा है उसी पार्टनर को गुडविल दी जाएगी, ये ध्यान रखना। ये ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो गुडविल की एंट्री क्या होगी? केस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, न कि ए बी। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में सेक्रीफाई ए बी दोनों ने किया था तो दोनों को पैसे मिल गए। यहाँ पे सेक्रीफाई कौन कर रहा है? केवल ए, तो केवल ए को पैसा मिलेगा गुडविल का। तो आगे दिया हुआ 50,000 ये सी कैपिटल ला रहा है, 10,000 गुडविल ला रहा है, बैलेंस शीट में गुडविल 25,000 पड़ी। तो फर्स्ट एंट्री होगी कैपिटल की। तो कैपिटल की एंट्री क्या होती है? केस अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर सीज कैपिटल, टू न्यू पार्टनर कैपिटल कितने रुपए लेके आया? 50,000 रुपये कैपिटल के लेके आ गया। इसके बाद में गुडविल कितने रुपए लेके आ रहा है? 10,000 रुपये। तो गुडविल की एंट्री क्या होगी? केस में ला रहा तो ये वाली, केस में नहीं ला रहा तो ये वाली। तो केस में ला रहा है तो केस अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो केस अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई कौन कर रहा है? केवल ए कर रहा है, तो टू एज कैपिटल। तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, 10,000 रुपये केवल ए को ही मिलेगी। बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी है कितने रुपए? 25,000 रुपये। तो थर्ड, बैलेंस शीट में गुडविल है, तो बैलेंस शीट में गुडविल है तो आप एंट्री क्या करते हो? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? ए बी, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल बैलेंस शीट में कितनी है? एक्यूमुलेटेड लॉस अभी 25,000 रुपये है। किस रेशियो में डिवाइड करो? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो आपकी कितना है? 3:2 है। ओल्ड रेशियो आपकी कितना है? 3:2। तो 3:2 5 से डिवाइड करो, 15 और 10, तो 15,000 और 10,000। ठीक है, तो ये आपके 15th क्वेश्चन भी हो गया। यानी कि कुल मिला के ये जो साइड में एंट्रियाँ आपके दी हुई हैं, ये एंट्रियाँ अगर अपन कर लेते हैं, ये एंट्रियाँ अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 16 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो भी आपके सेम ही है। ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू आ रहा है, न्यू पार्टनर जो है वो न्यू पार्टनर कैपिटल के इसके अंदर नहीं। 16 क्वेश्चन में करवा देता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी है 3:2 में। सी आपके न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन गुडविल वॉज वैल्यू 25,000। गुडविल की वैल्यूशन कितनी हुई? 25,000। तो सी का हिस्सा कितना है? यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये मैं ऐसे ही वर्किंग नोट बना रहा हूँ, आंसर नहीं लिख रहा हूँ। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितनी है? 25,000। तो इसमें सी का हिस्सा कितना है? 1/5, 5,000 रुपये शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सीज गुडविल। सी की गुडविल कितनी है? 5,000। मतलब सी को पैसा गुडविल का कितना लाना है? 5,000 लाना है। अब सी क्या कर रहा है?
सी कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। देखो भाई, हमने सी को कहा कि पैसे लेके आ, किस चीज़ के पैसे लेके आ, कि गुडविल के कैपिटल के। अगले ने हमें क्या बोला कि भाई साहब देखो मेरे पास पैसे तो है नहीं, कुछ मैं वैल्यूएबल थिंग दे सकता हूँ, कुछ वैल्यूएबल एसेट्स दे सकता हूँ। हमने कहा दे दे, कोई दिक्कत नहीं। अपन कैपिटल अगर केस में लाता तो अपन क्या करते हैं, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर केस की बजाय अगला स्टॉक दे देगा हमें तो क्या कर देंगे हम, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगला हमें फर्नीचर दे देगा कि कैपिटल के बदले तो अपन क्या कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ऐसे ही गुडविल अगला केस में देता तो अपन क्या करते हैं, केस अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल। अगला हमें स्टॉक दे देगा तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगला हमें क्या दे रहा है, गुडविल कैपिटल और गुडविल के बदले में अगला डेटर दे रहा है 10,000 के और स्टॉक दे रहा है 15,000 रुपये के, ठीक है ना। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एंट्री मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर हमें अगला केस देता तो मैं केस अकाउंट डेबिट करता। अगला मुझे क्या दे रहा है, डेटर दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर मुझे कितने के दिए इसने, 10,000 रुपये के। अगला मुझे और क्या दे रहा है, और दे रहा है अगला मुझे स्टॉक, तो मैं क्या कर दूंगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक अगले ने मुझे कितने का दिया, 15,000, लेकिन टोटल 25 दे दिए। 10 के तो डेटर दे दिए मुझे, तो मैंने डेटर अकाउंट डेबिट कर दिया। 15 का स्टॉक दे दिया तो मैंने स्टॉक अकाउंट डेबिट कर दिया। लेकिन दिए किस चीज़ के, तो मुझे दिए एक तो सी ने अपनी कैपिटल के, तो टू सीज कैपिटल, और एक दिए मुझे गुडविल के, ठीक है, टू गुडविल। यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा एंट्री करना चाह रहा हूँ, टू गुडविल, ठीक है। क्योंकि गुडविल की जो एंट्री होती है ये इस तरह से होती है, जैसे ही नया पार्टनर गुडविल आता है तो केस अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और जब गुडविल को बांटते हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एबी। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने गुडविल से गुडविल काटा तो मैं सीधी एंट्री कर देता हूँ केस टू एबी। यहाँ पे जो लिखी हुई है ना, केस टू एबी, ठीक है। ये इस तरह से बना के लिखिए ताकि तुम्हें 2 एंट्री याद नहीं करनी पड़े, एक से काम हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं दोनों कर रहा हूँ, यहाँ पे गुडविल को क्रेडिट भी कर रहा हूँ ये वाली एंट्री, और फिर मैं गुडविल को डिवाइड कर दूंगा, तो मैं एंट्री कर दूंगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू एबी। एबी बांट लेंगे गुडविल को। अब आपको पता है गुडविल की वैल्यूशन कितनी हुई, 5,000। ये तो फर्म की है पूरी 25, हमें तो सी की चाहिए, सी की कितनी है, 5। टोटल अगले ने दिए कितने, 25। 25 में से 5 तो गुडविल के हैं, तो 20,000 रुपये किस चीज़ के हैं, कैपिटल के हैं। अब कैपिटल को तो बांटा नहीं जाता है, गुडविल को बांट लो, तो 5,000 रुपये गुडविल को बांट लेंगे। ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो आपके 3:2 5 का भाग दिया 30,000, 3,000, 2,000, 3,000 और 2,000, ठीक है भाई। ऐसे ही 17 क्वेश्चन, 18, 19 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम बता देना, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आगे चलाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।